हमास के हमले की इनसाइड स्टोरी फिर भी इजरायली खुफिया एजेंसी की नजर नहीं पड़ी। सवाल उठ रहे हैं। दिसंबर 2022 से हमले की ट्रेनिंग कर रहा था हमास, किसी को जानकारी नहीं मिली और सबसे चुस्त दुरुस्त सुरक्षा एजेंसी मोसाद, जिसका लोहा माना जाता था, अब सवाल उठ रहे हैं। रॉकेट दागने और बंदी बनाने का रिहर्सल कर रहा था हमास, फिर भी यह जानकारी नहीं पहुंची हमास तक, अमेरिका तक या किसी भी सुरक्षा एजेंसी तक। यह अपने आप में बड़ा प्रश्न। और कई महीने से पैराग्लाइडर्स से जमीन पर उतरने और हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे, जिसको हमने देखा भी कि किस तरह से उन्होंने घुसकर खून खराबा किया। गाजा में 6 जगहों पर चल रही थी हमास के हमले की ट्रेनिंग और इसकी भनक भी मोसाद तक नहीं पहुंचे, इजराइल को भनक तक नहीं लगा, तब नुकसान बहुत बड़ा। और हमास ने ट्रेनिंग के लिए खेती की जमीन को मैदान बना दिया था। जो आप एरियल व्यू में तस्वीरें देख रहे थे, हर तरफ खेती की जमीन और उसका इस्तेमाल, और फिर दाखिल हो जाते हैं तारों के नीचे से। हमास ने ट्रेनिंग के लिए यह जमीन का इस्तेमाल किया। अब इजरायली सीमा से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर हमास की ट्रेनिंग चल रही थी। बॉर्डर बिल्कुल सरहद, जहां से आप गौरव सावंत की रिपोर्ट देख रहे थे, वहां से आधा किलोमीटर आगे, लेकिन वहां पर ट्रेनिंग चल रही है और भनक तक नहीं लगी इजराइल को, और नुकसान इतना होना पड़ा और जंग के हालात हो गए और जंग चल रही है इस वक्त। आपको वहां से एक प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। על המתקפה המתועבת הזו החליט יחיא סינואר, הריבון ברצועת עזה, ולכן הוא וכל המערכת שתחתיו הם בני מוות. אנחנו נתקוף אותם, אנחנו נפרק אותם, נפרק את המערכת שלהם. चलिए इजराइल लिए चलते हैं आप सभी को। अभी क्या हालात हैं, किस तरह का माहौल है, यह जानने समझने के लिए इजराइल जाना जरूरी है। और आशुतोष मिश्रा हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं, जो पल पल की अपडेट लगातार आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, इस वक्त क्या हालात हैं, क्या तस्वीरें हैं, और क्या ये गरज धमक जंग वाली अभी भी स्थिति वैसे ही है या बढ़ चुकी है? दरअसल आज सुबह ही इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से पर्ची गिराई गई हैं गजा में रहने वाले लोगों के लिए, और उनसे कहा गया है, मैं आपको वो जानकारी पढ़कर सुनाना चाहूंगा। उनमें कहा गया है कि आप वो पूरा इलाका खाली कर दें, और ऑपरेशन चूंकि आगे बढ़ने वाला है, जिसमें इवैक्यूएशन कहा गया है लोगों के लिए, और उन्हें कहा गया है कि आप वाडी गजा जो है उस इलाके की तरफ, यानी उत्तर से हटते हुए दक्षिण की ओर चले जाएं और दक्षिण में सीमित रहें। दूसरी वार्निंग दी गई है, इजराइल की सीमा जहां पर तार बने हुए हैं वहां पर ना आए, उत्तर में ना रहें, क्योंकि वहां पर जो टेरर ग्रुप है उसके बंकर्स हैं और उसने सुरंगें बना रखी हैं, तो वहां बड़ा ऑपरेशन चलेगा। और अब चूंकि हवाई हमले के साथ साथ जो पैदल सेना है, इन्फेंट्री है, वो टैंक्स और आर्टिलरी करके आगे बढ़ रही है। तो चूंकि उत्तर को वो पूरा क्लीन करना चाहते हैं, टेरर ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल के हमले में बहुत सारे मासूम नागरिकों को भी जाने गए, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और जाहिर है दुनिया भी उसको देख रही है, तो इजराइल पर वो भी दबाव है। इसलिए वो मिसाइल अटैक के साथ साथ पर्चियां गिरा करके चेतावनी भी जारी कर रहा है। उनको ये कह रहा है कि आप उत्तर खाली करके दक्षिण की ओर बढ़ते जाएं। ये रही उन सीमावर्ती इलाकों की तस्वीर। दूसरी एक तस्वीर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये यरूशलम की है। यरूशलम वो जगह जहां बीती रात चूंकि इसी मुद्दे को लेकर के इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, 2 लोगों की जान गई है, पुलिसकर्मी कुछ घायल हुए हैं। और आज चूंकि पहली नमाज है, और जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है अल-कासिम, जिसने अलक्सा ये बैटल मूवमेंट शुरू किया था, उसने चेतावनी दी थी कि दरअसल एवेंज किया जाएगा, यानी बदला लिया जाएगा। इसलिए इस पूरे इलाके को लगभग एक किले में तब्दील कर दिया गया है। हर कोई नीचे नहीं जा सकता, हमें भी अनुमति नहीं मिली है नीचे जाने की। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये डमास्कस गेट है, ऐतिहासिक डमास्कस गेट है, इसका एक अलग इतिहास है। और यहाँ से अब तक हमने जिसको देखा है नीचे जाते हुए, वो लोग हैं जिनकी उम्र 45 से 50 साल की है। जवानों को, युवा लोगों को नीचे अभी नमाज के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये एक तनाव की स्थिति यहाँ बरकरार है। आसपास के पूरे इलाके में लगभग पूरी दुनिया की मीडिया का जमावड़ा इस समय यरूशलम में है, क्योंकि जिस तरह की चेतावनी मिली थी, टेलीग्राम एप्लीकेशन पर वीडियो डाले जा रहे थे, और कल रात की हिंसक की झड़प के बाद आज पूरा दिन शांति से बीते। बस लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि कम से कम यरूशलम में हालात खराब ना हो, क्योंकि अगर यहाँ कुछ होता है जो तो आप फिर जानकारी पूरे दे रहे इजराइल का हैं, लैंडस्केप और अभी जो कि वहां स्थिति पर है, पूरी तैयारी चल रही है और निर्देश दिया गया है कि वो इलाका खाली कर लिया जाए, इसका मतलब क्या है? इसके संकेत तो यही है ना कि फिर बड़े किसी अटैक की तैयारी में इजराइल। दरअसल इसमें 2 संकेत है। एक,
तो जो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे हैं ही उत्तर की दिशा में। ये ज्यादातर उत्तर की जो सीमाएं हैं सिद्रोत से लेकर के अश्कलोन तक, ये जो पूरी पट्टी है उसी के 8 से 10 किलोमीटर के रेडियस में ये वहीं पर सीमित है ज्यादातर, जहां से रॉकेट हमले आ रहे हैं। लेकिन चूंकि वो जिस इलाके में वहां रिहायशी इलाका भी बहुत है, इमारतें हैं, और जब इजराइल का हमला हो रहा है वो तो कह रहा है कि वो ठिकानों को नष्ट कर रहा है, लेकिन ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें मतलब सैकड़ों की संख्या में वो लोग भी मारे गए हैं जिनका संभवतः आतंकी संगठनों से नहीं है, बच्चे महिलाएं संगठनों से नहीं है। तो ऐसे में जो इजराइल के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है कि उसकी कार्रवाई पर कहीं दुनिया जो साथ अभी दे रही है वो सवाल न खड़े करे, तो वो नागरिकों को भी ये चेतावनी दे रहा है कि एक तो इजराइल की सीमा पर कटेले तारों के पास, दीवारों के पास न जाएं, उत्तर में न रहें, खासकर ये देखते हुए कि कहीं लोगों को मास जो ग्रुप है वो अपना शील्ड न बना ले। और ऐसा करते हैं आतंकी संगठन, निर्दोष लोगों को अपना शील्ड बना लेते हैं कि ये यहाँ पर है, महिलाएं बच्चे हैं तो बम नहीं गिरेगा। तो ये एक रणनीति के तहत जो सामरिक स्ट्रेटेजी होती है उसका हिस्सा है, जिसके तहत लोगों से कहा गया है कि फिलिस्तीन के कि आप गजा के एकदम दक्षिण में चले जाइए, वहां पर रहिए, और जब तक कि दूसरी चेतावनी न दे जाए बाहर ना आए। आशुतोष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर से आपका हम रुख करेंगे दोबारा।